तो बुलाता है जो बांग्लादेश के आगे मुख मुख ढकेगा आसेगा, एक तो मुख मुख ढकेगा, मुख के गमछा बांधेगा तो आसेगा, तो वैसे आता है। हाँ वैसे आता है। आपको लगता है एसआईआर होने के बाद कम से कम उनके नाम तो कट जाएंगे जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठी हैं? हाँ काटेगा तो भालो होगा, हमको नाम बांग्लादेश का बांग्लादेश चले जाएगा तो हम भालो होगा, तो हमारा देश शांति थाकेगा, और बांग्लादेश रहेगा तो अशांति होगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का प्रोसेस लगातार जारी है। लगातार डॉक्यूमेंटेशन और जो डिजिटलाइजेशन है डॉक्यूमेंट्स का वो करवाया जा रहा है। बीएलओज घर घर पहुंच रहे हैं और जानकारी लिया जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी जिले की है या किसी इलाके की है तो वो नॉर्थ 24 परगना की है। कारण ये है कि इसी इलाके से हमने देखा, नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर से बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी हैं वो वापस बांग्लादेश जा रहे थे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो माना जाता है वो है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद इस कारण से क्योंकि अप्रैल के महीने में ही 2025 में ही मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा देखने को मिली थी। बड़े पैमाने पे जो घर हैं उनको जलाया गया था, बकायदा जो 2 लोगों की हत्या की गई थी इस पूरे मामले में। अब तमाम घर आप देखेंगे कि अभी भी इसी तरीके से मौजूद हैं। मुर्शिदाबाद का धुलियान क्षेत्र है, ये धुलियान में हम मौजूद हैं और ये धुलियान का दिगरी इलाका है। ये देखिए अभी भी जो निशानियां हैं जो घर पे जो जले हुए थे, ये देखिए अभी भी यहाँ पर काले काले जो निशान हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। जो खिड़कियां थी जिनको तोड़ा गया था, जलाया गया था, उसके निशान अभी भी आपको नजर आएंगे। ये दिगरी का इलाका है और ये धुलियान क्षेत्र का इलाका है। और देखिए किस तरीके से उस वक्त ये हालात हुए थे, उस वक्त ये आलम था। अच्छा दादा, 2025 के अप्रैल में हुआ था ये पूरा इंसिडेंट? हाँ वो 2025 का अप्रैल होगा। क्या हुआ था एग्जैक्टली उस टाइम पे? हाँ क्या हुआ था आपको अगर याद हो तो? कैसे हुआ था? ये घर आप ही का है? हाँ आपको, हाँ आपको है। क्या हुआ था? क्या को आता है, हमको घर में रहता है तो उसको 200-400 लोग आसेगा तो हमको बोलेगा घर में बढ़ा होगा तो उसको मारेगा धरेगा। तो यही इसके गाला गाले दीचे हमारा, तुम्हारा माँ के उसको करेगा तुम करेगा, ये तो भाषा बोलता है। अब ठीक है अंदर हालात आपके घर के? बना लिया आपने घर को? हाँ बना लिया हमको घर, अब बना लिया। अभी क्या हालात है धुलियान का? अभी कैसा माहौल है? এখন ভালো होता है तो उसको तो बीएसएफ रहेगा तो भालो। बीएसएफ है इसलिए ठीक है? हाँ बीएसएफ है तो ठीक है, बीएसएफ चल जाएगा तो अब क्या करेगा, कम बोला है। डर लगा रहता है? हाँ डर लगाता है, उसको खूब डर लगाता है, खूब डर लगाता है। बीएसएफ चल जाएगा तो हम जान चल जाएगा इसको। कितने घर होंगे धुलियान में ऐसे जिनपे आग लगाई गई थी जिस समय पूरा बवाल हुआ था? 200-400 लोग, 200-500 लोग आसेगा एक संगे में। घर चारदिक घेरेगा हमको, चारदिक घेरेगा तो हमको बचाए करेगा। तो उसको नहीं सुनेगा तो उसको ढोल छाड़ेगा, ईंट छाड़ेगा, बियर का बोतल छाड़ेगा, पत्थर छाड़ेगा। इसको जा बोला है तो मेरा स्त्री का माथा फट गया तो मेरा हाथ में लगेगा, छेले का। ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है एसआईआर का, जानते हैं आप? एसआईआर चल रहा है, कागज मांगा जा रहा है देखने के लिए, चेक किया जा रहा है, आपको पता है? वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको जानकारी है? जानकारी है। आपने दिया अपना दस्तावेज? दिया, सब दिया, ठक दिया, सब कागज पत्ती दिया हमको। पूरे परिवार का दिया? पूरे परिवार का दिया। एसआईआर को लेकर यहाँ माहौल क्या है? यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं एसआईआर को लेकर? क्या बोला है बोल नहीं। एसआईआर को लेकर लोग दे रहे हैं कागज या विरोध कर रहे हैं? ना दे रहा है, कौन विरोध नहीं होगा? विरोध नहीं होगा विरोध, हमको पास में विरोध नहीं होगा। उसको 5 ग्राम में है तो विरोध होगा कि नाम ग्राम में। आपके गांव में विरोध नहीं होगा हमको। क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि बांग्लादेशी इसमें शामिल है जो दंगा किए थे, हिंसा किए थे, आग लगाए गए थे। सब बोलाता है जो बांग्लादेश के आगे मुख ढकेगा आसेगा, एक तो मुख ढकेगा, मुख के गमछा बांधेगा तो आसेगा हमको। वैसे आता है? हाँ वैसे आता है इसको। आपको लगता है एसआईआर होने के बाद कम से कम उनके नाम तो कट जाएंगे जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठी हैं? हाँ काटेगा तो भालो होगा, हमको नाम बांग्लादेश का बांग्लादेश चले जाएगा तो हम भालो होगा, तो हमारा देश शांति थाकेगा, और बांग्लादेश रहेगा तो अशांति होगा। न हमारा जिनिस भाग लेगा, उसको खाएगा, हमारा देश में जिनिस खाएगा। हमारा चाल 2 केजी होगा, 2 केजी देगा तो वो 1 केजी खाएगा, हमारा 1 केजी खाएगा तो वो चल जाएगा तो 2 केजी हम ही तो खाएगा। इसको है
देखिए, ये बता रहे हैं संसाधनों का जो है वो बंटवारा हो जाता है, वो देश के नागरिक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको देना पड़ता है, बांटना पड़ता है। अब देखिए, जब हिंसा हुई थी तो कैसे जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए थे, इस घर के अंदर आग लगा दिया गया था और पूरे तरीके से तहस नहस किया गया था। परिवार के लोग बाहर निकल के भागे और अपनी जान बचाए। अगर नहीं भागते तो शायद ये भी उस हिंसा का शिकार हो जाते। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, SIR का प्रोसेस चल रहा है, SIR में आपने तमाम लोगों ने दस्तावेज दिए हैं? हाँ, दे दिए है। दिया है। हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, नहीं, कोई दिक्कत परेशान नहीं है। अभी सब कुछ ठीक है, शांत है। BLO आ रहे हैं आप लोग? हाँ, BLO आ रही है। हमारे पास में ही रहते हैं, तो उसको हमारा घर से ही दे दिया है। वो घर नहीं आया था, लेकिन दे दिया है हमरा। अभी शांत है, लेकिन हम चाहती हूँ जो एक BSF कैंप होता तो अच्छा होता। तो लोग बार बार उस समय भी कह रहे थे कि जो बांग्लादेशी है लोग हैं वो भी इस हिंसा में शामिल थे। अब SIR हो रहा है, आपको लगता है इससे उनके नाम तो कट जाएंगे जो लोग भारत के नागरिक नहीं है या जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उससे फायदा होगा? मुझे तो ये बात का मालूम नहीं है ज्यादा, तो लेकिन मुझे तो ये कहना है कि जो बांग्लादेशी है तो बांग्लादेशी रहिए, हमारा जो भारत का नागरिक है हम भारत में रहेंगे, यही मेरा कहना है। और जो झगड़ा का समय कह रही है बांग्लादेशी, तो मुझे तो नहीं लगती, लेकिन हमारा घर कैसे बांग्लादेशी लोग पहचानेगा? पास में ही कहीं होगा शायद। नहीं, यहाँ पे बांग्लादेश के लोग हैं आपके इधर? मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन कुछ जानकारी नहीं है बता रहे। और ये समझिए आप कि जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था तब ये सारे परिवार के लोग घर में मौजूद थे, लेकिन अपनी जान बचाकर ये लोग बाहर भागे और इस पूरे घर को तोड़फोड़ किया गया है। और इसी तरीके से धुलियान में तमाम वो घर हैं, बताया जा रहा है 200-300 परिवार, 200-300 घर हैं, लेकिन अब SIR का प्रोसेस चल रहा है, SIR का काम चल रहा है। यहाँ देखिए तमाम लोग भी हैं। अच्छा, आप लोग SIR वाला दे दिया फॉर्म आपने? SIR कागज दे दिया आपने SIR का? कोई दिक्कत परेशानी हुई? नहीं। BLO आए थे आपके पास? नहीं आसे BLO नहीं आया? वैल्यू नहीं आया। तो पेपर किसको दिया आपने? पेपर वो जिसको दिया वो वही लिया तो जमा दे दिया। क्या क्या दिया पेपर में आपने? पेपर में जा क्या दिया, पेपर में वो हमरा तो नहीं जानता है, तो वो जा लिखा दे दिया है। आपने क्या दिया? आपको दस्तावेज दिया होगा ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ तो दिया होगा? आधार कार्ड और वही वोटर से भी दिया आपने? दिया। सब हो गया क्लियर? सब हो गया। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। SIR से कोई दिक्कत तो नहीं, अखन तो सब चल जाए वाली। SIR से तो कोई SIR परेशानी नहीं। नहीं। देखिए बता रहे SIR से कोई परेशानी नहीं है। और SIR से कम बताया जा रहा है कि वो लोग चिन्हित हो जाएंगे जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। धुलियान का ये वार्ड नंबर 16 डिग्री इलाका है और यहाँ पर वो तमाम घर थे, वहाँ पे ये तमाम मकाने हैं जिनको तोड़फोड़ किया गया था, जिनमें आग लगाई गई थी। और अब स्थिति जो है वो आपको थोड़ा शांत नजर आएगा। और यहाँ पर जो पेपर्स हैं वो लोग बाकायदा दे रहे हैं, लोग बता रहे हैं, महिलाएं बता रही हैं कि हमें कोई दिक्कत है, अभी नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन एक BSF के कैंप की मांग जो उस समय भी की जा रही थी, इस वक्त भी की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर BSF कैंप रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तमाम लोग आ रहे हैं और जानकारी। आप लोग भी वोट बना लिया आपने? हमारा अभी वोट नहीं हुआ। वोट नहीं हुआ है। SIR के लिए दस्तावेज दिया आप लोगों ने? सब दे दिया। पेपर हो गया? हाँ, हमारा रेडी हो गया पेपर। कोई दिक्कत नहीं है। इस बार अपना बनवा रहे हो ID कार्ड? हाँ, बनवाएंगे इस बार बनवा रहे हैं? हाँ, बनवाएंगे। BLO आ रहा है घर तक? हाँ, आ रहा है सब। BLO आ रहा है। कोई विरोध, कोई परेशानी? परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं, सब लोग पेपर दे रहे हैं? हाँ, सब लोग दे रहे हैं। बता रहे सब लोग पेपर दे रहे हैं। और ये युवा वर्ग है और ये कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और सब लोग पेपर दे रहे हैं, सब लोग जो है वो काम कर रहे हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चाचा इधर आइए, एक मिनट, इधर ये देखिए एक और व्यक्ति है यहाँ पे, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। SIR का पेपर दे दिया आप लोगों ने? SIR हो रहा है, वोटर ID कार्ड के लिए जो दस्तावेज मांगा जा रहा है, जमा देवा আছে। दे दिया आपने? जमा देवा আছে। कोई दिक्कत समस्या नहीं, कोई झमेला, कोई परेशानी না, তো BLO तुम्हारी बाड़ी আসছে? এখানে আসেনি। আসে না? তো किसको पेपर दिया आपने? বিএলএর মাস্টারকে দেওয়া আছে, বিএলএর লোককে মাস্টারকে দেওয়া আছে, সব বাড়ি সব নিয়ে গেলি তো? कोई दिक्कत नहीं हुआ? না, सब ठीक আছে तो? সব ঠিক আছে। अप्रैल में झमेला हुआ था यहाँ पे? ঝামেলা এগুলো পুরা গাঁ এগুলো সব ঝামেলা। अभी शांत है? এখন শান্তি আছে। BSF আছে বলে BSF গেলে ফের লাগবে, BSF जाएगा तो दिक्कत? ফের দিক্কত হোগা। BSF যতদিন है ততদিন ভালো আছি। देखिए बता रहे हैं कि BSF है तो शांति है, BSF नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। अच्छा, आप लोग SIR के लिए पेपर दे दिए हैं पूरा?
হ্যাঁ दस्तावेज हो गया आप लोग হ্যাঁ का? সব পুরা হয়ে গেছে बीएलओ आया था? হ্যাঁ বিএলও সেখানে দিয়েছে সব दे জমা दिया? হয়ে গেছে सब সব दे दिया आपको? হ্যাঁ সব জমা হয়ে क्या माहौल है अभी? 2025 में अप्रैल में तो यहाँ पे बवाल था, हिंसा हुई थी। হ্যাঁ अभी क्या हालात है? সব জমা হয়েছে বিএলও সব গ্রামে এসে এসে সব ফর্ম জমা নিয়েছে এখন এখন আমরা ভালো আছি বিএসএফ চলে গেলে তুই হয়ে যাবে এখন ক্যাম্পের আমাদের দরকার ক্যাম্প না হলে আমাদের অবস্থা আবার খারাপ আবার আমরাকে লুটপাট করে নিয়ে চলে যাবে এটাই আমাদের সবার বাড়িতে হামলা হয়েছে বিএসএফ আছে বলে সুরক্ষা আমরা, হ্যাঁ বিএসএফ থাকলে কোনো ব্যাপার নেই, আমাদের আক্রমণ করবে না এটা ভাবতে পারছি না, কি আক্রমণ করতে আসবে अभी না। तो बीएसएफ की टीम है यहाँ। হ্যাঁ আছে, बीएलओ को आपने पेपर वेपर दे दिया? দিয়ে দিয়ে कोई विरोध है, कोई गुस्सा है लोगों के अंदर एसआईआर को लेकर? এখন আমরা তো জানি না, তো বলতে পারবো না, বলেন। एसआईआर दिखे कोई विरोध, कोई परेशानी? না না পরেशान नहीं। नहीं है यहाँ पर विरोध। सब लोग पेपर दे रहे हैं, हाँ पेपर दे रहा है, शांति से ही दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं आप लोग को लगता है एसआईआर अच्छा है, ठीक है? हाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक है, हो रहा जरूर छे, अच्छा है। क्या लग रहा है क्यों जरूरी था एसआईआर? कुछ बता पाए आप लोग? ওইটা আমি বাংলাতেই বলতে পারবো। बांग्ला बताइए। এসআইআর খুব দরকার ছিল, কারণ এই যে বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের এরকম করলো, বাইরে থেকেও ছিল, এবার এখানকারও ছিল, দুই জায়গারই ছিল। এবার বাইরে থেকে যারা ঢুকিয়েছে, কেউ তো ঢুকিয়েছে নিশ্চয়ই, নইলে কি করে আসবে ওরা। আর এখানকারই যাদের উচ্চ পদে আছে তারাই করেছে এগুলো, তো ওইটা খুব জরুরি ছিল, ভালো হচ্ছে। ये बता रही हैं कि बाहर से जो लोग आए थे वो उन लोगों की पहचान के लिए बहुत जरूरी है कि जो एसआईआर है वो हो, ताकि उनकी शिनाख्त हो पाए, उनकी पहचान हो पाए कि आखिर वो लोग कौन थे जो यहाँ पर आए थे। जो भारत के वैध नागरिक नहीं है उनकी पहचान होनी चाहिए और उनका जो दस्तावेज जो दिया गया था, मतलब जो फर्जी दस्तावेज उन्होंने बनाया है, उसके बिहाफ पे जो डॉक्यूमेंट या वोटर आईडी कार्ड जो उन्होंने बनाया है उसको रद्द करना चाहिए। तमाम लोग हैं, धुलियान का इलाका है, दिगरी का इलाका है, वार्ड नंबर 16 है ये, और यहाँ पे बड़ी संख्या में, अगर मैं बताऊं आपको, तो घरों में आग लगाया गया था। ये तमाम घर अभी बना लिए लोगों ने, वरना इन तमाम घरों में तोड़फोड़ हुआ था, शीशे तोड़े गए थे, आग लगाई गई थी, आगजनी की गई थी। बकायदा हरगोविंद दास और उनके चंदन दास बाप बेटा বাপ বেটা একই বাড়ির उनकी हत्या की गई। হ্যাঁ ঠাট্টিয়া ঠাট্টিয়া ওরাকে মেরে ফেলেছে কেটেছে কোপালছে সবকিছুই করেছে तो उस समय सोचिए, हरगोविंद दास और चंदन दास जो बाप बेटे थे उनकी हत्या की गई थी। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ से पलायन करके गए थे और मालदा में जाकर एक स्कूल में शरण लिए थे। लेकिन अभी यहाँ के हालात सामान्य हैं, बीएसएफ की टीम मौजूद है। यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि अभी हम सुरक्षित हैं और बीएसएफ कैंप की मांग भी कर रहे हैं। अभी एसआईआर को लेकर लोग बता रहे हैं कि इसका समर्थन करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। धुलियान क्षेत्र में काफी ज्यादा जो है वो बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, और यही कारण है कि अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि शांति के साथ जो एसआईआर है वो यहाँ पे हो रहा है। कोई विरोध नहीं है एसआईआर को लेकर, और लोग चाहते भी हैं कि एसआईआर हो ताकि ये पता चल पाए कि बाहर का कौन है और भारत का कौन है। अगर दस्तावेज है तो दिखाइए, वरना अपने अपने घर जाइए, लोग कह रहे हैं। संजय के साथ अभिषेक राज, टाइम्स भारत, मुर्शिदाबाद, धुलियान।